नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राधे राधे चैनल पर। हम बात करेंगे भागवत गीता की 18 अध्याय का बारे में और 7वें अध्याय का 30 श्लोकों का बारे में, जो हमारे लिए भी अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इस अध्याय में शामिल ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं और किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर चलना नहीं चाहिए, उसका इस सब का बारे में समर्पित है। तो शुरुआत करता हूँ। श्रीमद्भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में मौजूद अपने रिश्तेदारों और बंधुओं को देखकर अर्जुन के मन में उठे दुख और मनः स्थिति का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में 46 श्लोक हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन है। इस अध्याय में कुछ प्रमुख बातें ये हैं। आत्मा का जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होता। आत्मा अजन्मी, शाश्वत, अविनाशी और चिरंतन है। शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। परिणामों की चिंता न करें। परिणामों को निर्धारित करने में कई कारक होते हैं, जैसे कि हमारे प्रयास, भाग्य, ईश्वर की इच्छा, दूसरों के प्रयास और स्थान स्थिति। इसलिए हमें परिणामों की चिंता न करके अच्छा काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इंद्रियों से मिलने वाली सुख दुख की अनुभूतियां क्षणभंगुर हैं। इनसे प्रभावित होने के बजाय विवेकशील व्यक्ति को इन दोनों भावनाओं को बिना विचलित हुए सहन करना चाहिए। क्रोध से निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। क्रोध में लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका बाद में उन्हें पछतावा होता है। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं न था, न तुम, न ये सभी राजा, और न ही भविष्य में हम में से किसी का अस्तित्व समाप्त होगा। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योग का वर्णन है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस अध्याय में कुछ और बातें भी कही गई हैं, जैसे कि इंद्रियां, मन और बुद्धि वे स्थान हैं जहां से काम वासना आत्मा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। काम वासना के प्रभाव में इंद्रियां इंद्रिय विषयों की इच्छा करती हैं। मन बुद्धि को गुमराह करता है और बुद्धि अपनी विवेकशील शक्तियों को खो देती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि हमें ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से दिए गए थे, लेकिन हमने वासना को उन पर कब्जा करने की अनुमति दे दी है। हमें इंद्रियों, मन और बुद्धि का उपयोग स्वयं को उन्नत करने के लिए करना चाहिए। सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करके उन पर निरंतर ध्यान करना चाहिए। इच्छा और स्वार्थ से मुक्त होकर मानसिक शोक को दूर करके युद्ध करना चाहिए। जब महान नेता सबसे आगे होते हैं तो समाज नैतिकता, निस्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठता है। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। फिर यह ज्ञान परंपरागत रूप से राजर्षियों तक पहुंचा। इस अध्याय में कुछ और बातें भी कही गई हैं, जैसे अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है कि किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को सीखना चाहिए। अध्याय 4 श्लोक 13 में बताया गया है कि भौतिक ऊर्जा 3 गुणों से बनी है: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अध्याय 4 श्लोक 1 में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्यदेव को दिया, जिन्होंने इसे मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को सिखाया। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग का वर्णन है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास योग की परिभाषा बताई है। इस अध्याय के कुछ प्रमुख श्लोक और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। अध्याय 5 श्लोक 25 के मुताबिक, वे पवित्र पुरुष जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 5 श्लोक 8 से 9 के मुताबिक, जो लोग कर्मयोग में दृढ़ रहते हैं, वे हमेशा सोचते हैं कि वे कर्ता नहीं हैं। अध्याय 5 श्लोक 5 के मुताबिक, बंधन और मोक्ष मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। और भागवत गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है। इस अध्याय में कुछ प्रमुख बातें ये हैं। अध्याय 6 के पहले श्लोक में कहा गया है कि जो लोग कर्मों के फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे ही वास्तविक सन्यासी और योगी हैं। अध्याय 6 के 16वें श्लोक में कहा गया है कि योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत ज्यादा सोने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अध्याय 6 में कहा गया है कि मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। अध्याय 6 में कहा गया है
कि हमें मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अध्याय 6 में कहा गया है कि आध्यात्मिक साधकों को अपने शरीर की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अध्याय 6 में कहा गया है कि भौतिक विज्ञान हमारे शरीर के रखरखाव के लिए जरूरी है, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान हमारे भीतर आंतरिक दिव्यता की अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है। और भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है और इसमें 30 श्लोक हैं। इस अध्याय में कुछ प्रमुख बातें ये हैं। इस अध्याय के श्लोक 7 में कहा गया है कि ईश्वर के बराबर कुछ भी नहीं है और न ही उससे श्रेष्ठ कुछ भी है। इस अध्याय के श्लोक 17 में कहा गया है कि जो लोग ज्ञानपूर्वक मेरी पूजा करते हैं और मुझ में स्थिर चित्त और अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और श्रीमद्भगवद गीता के 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। इस अध्याय में भगवान के बारे में कई बातें कही गई हैं, जैसे कि भगवान सर्वज्ञ, प्राचीन, नियंता, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म, सबका आधार और अचिंत्य दिव्य स्वरूप वाले हैं। भगवान सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी हैं और अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे हैं। वेदों के जाता भगवान को अविनाशी मानते हैं। जो लोग शरीर त्यागते समय भगवान का स्मरण करते हैं, वे भगवान के पास जाते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध लड़ने का कर्तव्य भी निभाना चाहिए। मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित करना चाहिए। इस अध्याय में प्रकाश और अंधकार का उदाहरण दिया गया है। प्रकाश का मतलब ज्ञान और विवेक है, जबकि अंधकार का मतलब अज्ञानता है। जो लोग सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर प्रकाश के मार्ग पर चलते हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं। वहीं जो लोग अंधकार के मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। और अध्याय 9 में कुछ प्रमुख बातें। भगवान सभी जीवों के प्रति संभव रखते हैं और किसी के प्रति द्वेष या पक्षपात नहीं करते। भगवान उन भक्तों में निवास करते हैं जो प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं, और वे भी उनमें निवास करते हैं। भौतिक शक्ति स्वयं जड़ है, लेकिन जब भगवान से प्रेरणा मिलती है तो वह चेतन की तरह काम करने लगती है। भगवान जब भी पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी दिव्य लीलाओं में वे इस गुण को दिखाते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवी देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। वहीं जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। जो भगवान की शरण लेते हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। और 10वें अध्याय को विभूति योग कहते हैं। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी महिमा और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इस अध्याय के कुछ प्रमुख श्लोक और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। श्लोक 10। जो लोग सोचते हैं कि वे अपनी बुद्धि से ईश्वर को समझ सकते हैं, वे उन्हें नहीं समझ सकते। केवल वे ही ईश्वर को सही मायने में समझ सकते हैं जो सोचते हैं कि वह उनकी समझ से परे है। श्लोक 4 से 5। केवल मुझसे ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और साहस, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश। श्लोक 2। न तो देवगण और न ही महान ऋषिगण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं। मैं ही वह स्रोत हूं जहां से देवता और महान ऋषिगण आते हैं। भगवद गीता के अध्याय 11 को विश्वरूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में कई बातें कही गई हैं, जैसे कि अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, जिसमें उनके कई मुख और नेत्र थे। वे कई दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और कई तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा कि वे उन्हें अपने स्वभाव और कार्य के बारे में बताएं। भगवान ने अर्जुन को बताया कि वे कौरवों का नाश करना चाहते हैं और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को सौंपना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को बताया कि वे चाहते हैं कि अर्जुन उनके कार्य का साधन बने। भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया कि उनकी कृपा से उन्हें धनुर्विद्या में असाधारण कौशल प्राप्त हुआ है। अर्जुन ने भगवान की प्रशंसा की और कहा कि अगर दीर्घकालीन मित्रता के दौरान उन्हें भूलवशः कोई अपराध हो गया हो, तो वे उसे क्षमा कर दें। और 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कई बातें बताते हैं। इस अध्याय के कुछ प्रमुख श्लोक और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। जो भक्त सभी प्राणियों के प्रति दयालु और मैत्रीपूर्ण हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं।
जो भक्त संपत्ति और अहंकार से मुक्त हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। जो भक्त सुख और दुख में संभव रखते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। जो भक्त सदैव क्षमाशील हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। जो भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर रखते हैं और मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। जो लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके मेरी पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। यांत्रिक अभ्यास से भी उच्चतर आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान से हमें यह पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ध्यान के माध्यम से व्यवहारिक रूप से मन को नियंत्रित करके हम सांसारिक सुखों से वैराग्य विकसित करना शुरू करते हैं। और अध्याय 13 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का वर्णन है। इस अध्याय में शरीर और आत्मा के बीच के अंतर के बारे में बताया गया है। इस अध्याय के कुछ प्रमुख बिंदु ये हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि परमात्मा अविनाशी है, अनादि है और किसी भी भौतिक गुण से रहित है। यद्यपि परमात्मा शरीर के अंदर स्थित है, फिर भी वह न तो कोई काम करता है और न ही वह भौतिक शक्ति से कलंकित होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मा दिव्य है और न तो वह खा सकती है, न देख सकती है, न सूंघ सकती है, न सुन सकती है, न स्वाद ले सकती है, न ही स्पर्श कर सकती है। आत्मा शरीर मन बुद्धि तंत्र के माध्यम से इन सभी कार्यों को परोक्ष रूप से करती है। शरीर को वस्त्र के समान माना जाता है, जिसे शाश्वत आत्मा पहनती और उतारती है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है, किसी भी भौतिक साधन द्वारा नष्ट नहीं होती। और अध्याय 14 में गुणों के बारे में बताया गया है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं, तब उसे सतोगुण की अभिव्यक्ति माना जाता है। रजोगुण की प्रधानता से लोभ, सांसारिक लाभ के लिए प्रयास, बेचैनी और तृष्णा जैसी भावनाएं विकसित होती हैं। तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं अज्ञान, जड़ता, प्रमाद और मोह। जो लोग सत्वगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं, वे विद्वानों के शुद्ध धाम को प्राप्त होते हैं। जो लोग रजोगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं, वे कर्म से प्रेरित लोगों के बीच जन्म लेते हैं। जो लोग तमोगुण में मरते हैं, वे पशु साम्राज्य में जन्म लेते हैं। प्रकृति गर्भ है और भगवान बीज देने वाला पिता है। भगवान ने कहा है कि वे पुनः उस परम ज्ञान के बारे में बताएंगे जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। और 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कई बातें कही हैं, जैसे कि मोह और अभिमान से मुक्त रहने वाले, आसक्ति की बुराई पर विजय पाने वाले और इंद्रियों के भोगों से मुक्त रहने वाले लोग मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। ईश्वर पेट के अंदर की अग्नि है जो जीवों को भोजन पचाने में मदद करती है। ईश्वर की ऊर्जा ही जीवों में पाचन प्रक्रिया को तेज करती है। वेद व्यास वेदांत दर्शन के रचयिता हैं और वे ही भगवान का अवतार हैं। सभी ज्ञान का अंतिम उद्देश्य वेदों को जानना है। बताए गए अनुष्ठान और समारोहों का मकसद लोगों को भौतिक दुनिया से आध्यात्मिकता की ओर ले जाना है। जिस तरह हवा सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करते समय मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। और 16वें अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग है। इस अध्याय में कई बातें कही गई हैं, जैसे कि दैवीय गुणों वाले लोग मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले लोग हमेशा बंधन में रहते हैं। संसार में दो तरह के लोग हैं, वे जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं और वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। आसुरी गुणों वाले लोग यह नहीं समझ पाते कि क्या उचित है और क्या अनुचित। ऐसे लोग जो आसुरी विचारों पर स्थिर रहते हैं, वे अल्प बुद्धि और क्रूर कृत्यों के साथ जन्म लेते हैं। शास्त्रों के आदेशों और शिक्षाओं को समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ और खास बातें। यह हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। इसमें एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा की गई है। गीता का पाठ करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। गीता का पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। और 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग का वर्णन है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरह की श्रद्धाओं के बारे में बताया है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। इस अध्याय में कुछ और बातें भी कही गई हैं, जैसे कुछ लोग शास्त्रों के मुताबिक कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन वे पाखंड और अहंकार से प्रेरित होते हैं।
ये लोग कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर अपने शरीर को कष्ट देते हैं और अपने अंदर मौजूद परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। शरीर, वाणी और मन की तपस्या के बाद श्री कृष्ण तपस्या की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तपस्या में भौतिक लाभ की अपेक्षा की जाए तो वह अपनी पवित्रता खो देती है। तपस्या को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। तपस्या के मूल्य में सफलता और असफलता दोनों में विश्वास होना चाहिए। आलस्य या असुविधा के कारण तपस्या का अभ्यास नहीं रोकना चाहिए। भगवद गीता के 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग का वर्णन है। इस अध्याय के कुछ खास बातें इस अध्याय में वर्णित है कि जो व्यक्ति हमेशा वाणी और ध्यान में लीन रहता है, वह अहंकार, हिंसा, कामना, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त होता है। इस अध्याय में वर्णित है कि ऐसा व्यक्ति शांति में रहकर ब्रह्म से मिलन के योग्य होता है। इस अध्याय के श्लोक 62 में कहा गया है कि हे अर्जुन, सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा। इस अध्याय के श्लोक 66 में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य परित्याग कर माम शरणम व्रज। श्रीमद्भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। ज्योतिष के मुताबिक पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध में भी इस अध्याय का माहात्म्य पढ़ा जाता है और इस अध्याय का सभी श्लोकों का बारे में बताया जा रहा हूं। पहला श्लोक है, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुंह को संशय रहित जानेगा, उसको सुन। और श्लोक 2 में बताया है, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान और बुद्धिपूर्ण रूप से बताऊंगा जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। और श्लोक 3, मनुष्याणा सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यतताम्पि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। इस श्लोक का अर्थ है कि हजारों मनुष्यों में से केवल एक ही व्यक्ति श्री कृष्ण को सत्य रूप में जानता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में आध्यात्मिक मार्ग में पूर्णता के लिए सिद्ध शब्द का प्रयोग किया है। चौथा श्लोक है, भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मन, बुद्धि और अहंकार के साथ साथ 5 स्थूल तत्व भी उनकी भौतिक शक्ति के विभिन्न रूप हैं। ये सभी 8 तत्व केवल माया, उनकी भौतिक शक्ति के अंश हैं। 5वां श्लोक है, अप्रेयमित स्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते। जगत, इस श्लोक का अनुवाद है, ऐसी है मेरी अपरा शक्ति, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इससे परे मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें वे देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं जो इस संसार में जीवन का आधार है। 6ठा श्लोक है, अहम कृत स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस तथा इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। 7वां श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। इसका अर्थ है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक का मतलब है कि भगवान के बराबर कुछ भी नहीं है और न ही उनसे श्रेष्ठ कुछ भी है। और इस श्लोक से जुड़ी कुछ और बातें। यह श्लोक उन लोगों के मन के संदेह को दूर करता है जो श्री कृष्ण को परम सत्य नहीं मानते। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे जिस साकार पुरुषोत्तम रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, वही श्री कृष्ण अंतिम परम सत्य हैं। श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर हैं जो शाश्वत, सर्वज्ञ और अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनका कोई आदि और अंत नहीं है, वे सभी के मूल हैं और सभी कारणों के कारण हैं। श्लोक 8 में श्री कृष्ण का कहना है, हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा की दीप्ति हूं, मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर एयुएम हूं, मैं आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों में क्षमता हूं। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि वे इस सब का आधार हैं क्योंकि आकाश में ध्वनि उनकी शक्ति है। वे पवित्र मंत्र ओम हैं जो वैदिक मंत्रों का महत्वपूर्ण मूल तत्व है। वे मनुष्य में प्रकट होने वाली सभी क्षमताओं के मूल कारण हैं। और 9वां श्लोक इस प्रकार है, मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूं, अग्नि का तेज हूं,
मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ तथा तपस्वियों की तपस्या हूँ। श्लोक 10। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। इसका अनुवाद है, हे अर्जुन, यह जान लो कि मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और यशस्वी पुरुषों का तेज हूं। श्लोक 11। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इसका अनुवाद है, मैं बलवानों का बल हूं, तृष्णा और आसक्ति से रहित हूं। हे भरतराज, मैं समस्त प्राणियों में वह कामना हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। श्लायक 12। मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। इसका अर्थ है, जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम। अर्थ, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इस श्लोक के बारे में कुछ और बातें। सर्वज्ञ भगवान कृष्ण को पता था कि अर्जुन के मन में यह प्रश्न आएगा कि अगर आपकी विभूतियां ऐसी हैं तो ज्यादातर लोग क्यों भूल जाते हैं कि आप ही इस सृष्टि के सर्वोच्च रचयिता और नियंत्रक हैं। मनुष्य माया भौतिक ऊर्जा के 3 गुणों से भ्रमित है। ये गुण हैं अज्ञान, वासना और अच्छाई। माया ईश्वर की एक शक्ति है। यह उन आत्माओं से उनके वास्तविक स्वरूप को छिपाने में लगी रहती है। माया उन आत्माओं को लुभाती है और भ्रमित करती है जो पहले से ही ईश्वर से विमुख हैं। श्लोक 14। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। इसका अर्थ है, अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। श्लोक 15। माय्यापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। इसका अर्थ है, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। वे जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वे जो मुझे जानने में सक्षम होते हुए भी आलसी होकर अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं, वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त है तथा वे जो आसुरी प्रकृति वाले हैं। श्लोक 16। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। श्लोक 17 में वर्णन है, उनमें जो विद्वान एक ईश्वर की भक्ति में निरंतर स्थित रहता है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं विद्वानों को बहुत प्रिय हूं और वह विद्वान मुझे बहुत प्रिय है। श्लोक 18 में कहा गया है कि जो लोग मुझ पर समर्पित हैं वे वास्तव में महान हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिर मन वाले हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य बना लिया है, मैं उन्हें अपना ही स्वरूप मानता हूं। श्लोक 19। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसका मतलब है कि अनेक जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को सबका उद्गम मानकर उनकी शरण लेता है। ऐसे महान आत्माओं का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। श्लोक 20। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। इसका अर्थ है, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। श्लोक 22। तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। इसका अर्थ है, जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। श्लोक 22। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्यैव विहितान हितान। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी देवता की श्रद्धा से पूजा करता है वह उससे अपनी इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद करता है। हालांकि देवता अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। वे केवल तभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं जब भगवान की अनुमति हो। भगवान ही सब कुछ आसान बनाते हैं। श्लोक 23। देवांदेवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पे। इसका अर्थ है, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है
तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 24। इस श्लोक में श्री कृष्ण इस विवाद का समाधान करते हैं कि भगवान आध्यात्मिक जगत में अपने दिव्य रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। भगवान के साकार रूप में उनका नाम, रूप, गुण, धाम, लीला, संगी साथी आदि उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के रूप में प्रकट होते हैं। श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृत्तः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अर्थ, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। श्लोक 27 में कहा गया है कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। श्लोक 27। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। श्लोक 28। ये शांत्वंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इसका अर्थ है कि जिन लोगों पर पाप का बोझ है लेकिन वे पुण्य कर्म करते हैं, वे द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प से मेरी आराधना करते हैं। इस श्लोक के बारे में कुछ और बातें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्माएं अपने मन को घृणा और इच्छा के द्वंद्वों से मुक्त कर लेती हैं, वे अटल निश्चय के साथ उनकी आराधना करती हैं। वे न तो भौतिक संसार में सुख चाहते हैं और न ही दुखों से घृणा करते हैं। सांसारिक सुखों में लिप्त होने के दौरान वे सावधान रहते हैं। श्लोक 29। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र को जान जाते हैं। इस श्लोक का मतलब है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान और कर्म के दिव्य नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। श्लोक 30। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। इसका मतलब है कि जो लोग आत्मज्ञानी हैं और उन्हें भगवान जानते हैं, वे उनके प्रति समर्पित रहते हैं। मृत्यु के समय भी वे उनके प्रति पूरी तरह से सचेत रहते हैं। ऐसे सच्चे भक्त भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। और आप भी प्रभु की वक्त है तो कृपा करके राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमेशा शांति रखे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।